यीशु मसीह ने विश्वास के विषय में बात, बोलो, जितनी भी हीलिंग्स यहां लिखी हुई है उनके साथ जुड़ा हुआ जो विषय है, उसको हीलिंग होने का जो विषय है वो था विश्वास। यीशु ने उनसे विश्वास के बारे में बातें की। कई लोगों से उसने ऐसे बात की जैसे एक कोढ़ी एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में से यीशु के पास सामने आ खड़ा हुआ, और वो भीड़ थी यहूदियों की, और यहूदियों का जो मूसा मोसेस लॉ था, कानून, उसमें कोढ़ी, जिनको कोढ़ नहीं हुआ उनके पास भी नहीं आ सकता। वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ऐसे जंगल में रहेगा, लोगों के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि वो अशुद्ध है। पढ़कर देखो पुराना नियम। अब भीड़ के बीच में वो आएगा तो लोग आने देंगे, क्योंकि वो अशुद्ध और शुद्ध में बड़ा मन लगाते थे। अगर उनको टच कर दिया वो सोचेंगे हमें ना कोढ़ हो जाए, ऐसा दिमाग था उन लोगों का। तो लिखा उसको डंडों से पीटा, पत्थर मारे, लेकिन वो बंदा पत्थर खाकर, डंडे खाकर फिर भी यीशु मसीह के सामने आ गया। तो जानते यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु मसीह ने 2 अंधों को पूछा तुम क्या चाहते हो? तो यीशु मसीह ऐसे क्यों पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो? उसका पूछने का मतलब उनके अंदर मन कितना है, विश्वास कितना है, उस चीज से छुटकारा पाने की उनकी इच्छा कितनी है। ये मन का विषय है ना, मटेरियल का विषय नहीं है। बोलो बोलो बोलो, ये मटीरियलिस्ट चीजों का विषय नहीं है। अगर तुम प्रभु से प्रेम करते हो तो फिर तुम इसे पकड़ोगे, तुम इसको मानोगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर तुम शरीर में हो तो गुस्सा करोगे। अगर पहली बार इधर आए हो और इन्हीं चीजों में तुम्हारा मन लगा है, जहां ऑनलाइन मुझे पहली बार आज देख रहे हैं, और इन्हीं चीजों में तुम्हारा मन लगा है, तो तुम्हारा शरीर सच्चाई के लिए गुस्सा करेगा, मेरे जैसे अगुए की बातों पर गुस्सा करेगा, लेकिन भला नहीं होगा तुम्हारा सच्ची। फिर मैं लिखकर दे सकता हूं, मैं लिखकर गारंटी से दे सकता हूं, चैलेंज करके दुनिया में गारंटी से स्टाम्प के ऊपर लिखकर चैलेंज कर दूंगा कि जो लोग ऐसी चीजें, मटीरियलिस्ट चीजों में रहेंगे, कभी भी आत्मा में नहीं आएंगे और कभी भी उनके हालात नहीं खत्म हुए, कभी भी नहीं हालात खत्म हुए, हमेशा वो हालातों में रहेंगे। मैं लिखकर दे सकता हूं क्योंकि मैं खुदा का दास हूं, कोई नॉर्मली मनुष्य नहीं हूं। उसका आत्मा मेरे अंदर है, उसने मुझे अभिषिक्त किया है। ये मत सोचो मैं कौन हूं, वो कौन हूं, ये बातें मत सोचो। ये सीखो कि जो बिब्लिकल लिखा वो क्या है, उसे पकड़ो। हालेलुया। तुम्हें पकड़ना वो है जो प्रभु की ओर से तुम्हें वही जीवन देगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना 4 किताबों में एक भी बार तेल के ऊपर बात नहीं की, एक भी कोई चंगाई तेल के द्वारा नहीं की। सारी हीलिंग विश्वास और उनके मन को अच्छा करने के बाद उन्हें भरोसा करने की बात की। विश्वास होता क्या है इसके विषय में बातें की। और आज विश्वास के साथ साथ एक्चुअली विश्वास करना किस पर है, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास खुदा पर, उसकी शक्ति पर, उसके किए हुए काम पर करना है, ना कि किसी मटेरियल पर। सुनो ध्यान से, तुम्हें बाइबल में यह पकड़ना है, क्योंकि होता क्या है, बाइबल में जो मेन बात है, जो इतनी ज्यादा की गई होती है मेन बात, अगर कोई छोटी सी भी बात बाइबल में कोई मिल गई एक आधी, लोग उसको हाईलाइट कर देते हैं, उस पर मन लगाते हैं, और जो मेन बात उसको छोड़ देते। यीशु ने कहीं भी कोई तेल की बात नहीं की। यीशु किसी की आंख पर मिट्टी लगा दी, उस बात को पकड़ लिया और सारे विश्वास, मन के विश्वास को छोड़ दिया, जिस पर पूरी 4 किताबें और पूरा यीशु मसीह ने जो सिखाया था, उस सारे सिखाए हुए को छोड़ दिया
और एक छोटे से पॉइंट को पकड़ लिया जिसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई उपदेश खड़ा नहीं हुआ, उसका कोई बिब्लिकल उसके बारे में बताया नहीं गया कि यह उपदेश है। हालेलुया। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में चारों किताबों में एक जगह पर मरकस में चेलों ने पता नहीं क्यों तेल लगा दिया, या ट्रांसलेटर ने लिख दिया, या उन्होंने लगाया था, ये नहीं लगाया था, ये पक्का नहीं पता, लेकिन वहां एक जगह पर लिखा है तुम एक चीज को पकड़ो, लेकिन यीशु मसीह के शब्दों में, उपदेश में ये मुझे दिखाओ कि यीशु ने उन्हें सिखाया हो ऐसी चीज, या यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा हो ऐसी चीज, बताओ मुझे। हालेलुया। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब यीशु के पास एक सूबेदार आया तो यीशु को उसने कहा मेरा सेवक लकवे से मरने वाला इस रोग से, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने कहा नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि मेरे घर में आ पाओ, आप बस यहां से कह दो, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं अधिकार के बारे में जानता हूं और मैं जानता हूं आपका अधिकार क्या है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, यीशु के ऊपर उसे क्लैरिटी से ये विश्वास कर रहा था कि यीशु कौन है और वो क्या कर सकता है, और उसका मुंह का शब्द मेरे रोगी को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। तो यहां कोई मटेरियल का विषय है या मन के विश्वास का विषय है? बोलो, मन के विश्वास का विषय। और यीशु मसीह ने जब ऐसा विश्वास देखा तो जानते हो, उसने उसके साथ जो आ रहे थे यहूदी इजरायली लोग, उनके लिए कहा मैंने ऐसा विश्वास तो इजराइल में भी नहीं देखा। और उसको जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। तेरा विश्वास ही इतना बड़ा भाई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि मैं अभी तुम्हें शब्द देता हूं, मैं यहां बैठता हूं और मैं 5 मिनट लगाता हूं, इधर बैठकर प्रार्थना करता हूं, वहां तेरा रोगी चंगा। ऐसा कुछ कहा ही नहीं यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बस ये कहा तेरा विश्वास ही बहुत तगड़ा है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उधर क्या हो गया उसका रोगी? सोच कर देखो। हम इन बातों को छोड़ रहे हैं, हम इतने बड़े विषय को छोड़ रहे हैं लोग, और मटीरियलिस्ट चीजों में फंस रहे हैं। अब तुम्हें पकड़ना है खुदा का कलाम। हालेलुया। अब यीशु मसीह के एक 12 साल लहू बहने वाली रोगन ने उसके कपड़े को छू लिया, ऐसे लिखा, और उसकी बीमारी चलेगी। अब सवाल है, इस बीच में हमने क्या विश्वास करना है, हमारे लिए क्या शिक्षा है वहां? अगर एक 12 साल जिसका लहू बह रहा था, उसने यीशु मसीह के एक पल्ले को, कपड़े के नीचे से पल्ले को छुआ, तो वहां पर जो वर्ड लिखा गया उसमें हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमने उसमें क्या करना है, हमने क्या करना है जिससे हमारा भला हो, हमारा जीवन अच्छा हो। हमारे लिए क्या लिखा गया वहां? क्या तुमने भी किसी कपड़े को लेना है या कपड़े को छूना है? तो छूकर देख लो, होता है कुछ? बोलो बोलो, देख लो। फिर अगर तुम्हें लगता है तो छू लो कपड़ा। एक्चुअली में तुम्हें पता नहीं वो युग क्या था, वो तो छोड़ो, मेरी उम्र तो सारी छोटी सी उम्र। अभी मुझे याद है जब मैं लगभग 6-7 साल का था ना, तो हमारे गांव में लोग, औरतें ऐसे, वो क्या कहते हैं उसको पंजाबी हिंदी में बोलते घूंघट, ऐसे घूंघट निकालती थी, बंदों के सामने नहीं जाती थी ऐसे। ये 35 साल पहले की बात है, तो ये तो 2000 साल पहले की बात है। सिर्फ जस्ट 35 साल पहले
औरतों को बंदे के बीच में जाने से लज्जा माना जाता था, बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। सोच कर देखो। और ये अभी भी राजस्थान में चलता है। क्यों भाई राजस्थान वालों, चलता है वहां? अभी भी राजस्थान में जाओ, औरतें घूंघट लंबे लंबे निकाल कर इधर भी आते हैं, हीलिंग करते हैं, घूंघट डाले हुए होते उन्हें। तो 2022 साल पहले क्या होगा? उस समय यहूदियों का यह नियम था कि अगर पराये मर्द को कोई औरत छुएगी, टच करेगी, उसको पत्थर मार दो, मार दो उसे। ऐसे रीति थी उनकी। उसके अंदर डर था कि यीशु को मैं छूंगी तो कोई इलिगेशन होगा, विरोध होगा। इसीलिए उसने उसके कपड़े को छुआ, क्योंकि उसने निशा कर ली थी कि वो प्रभु है, ऐसे भी वो काम कर सकता है मेरे विश्वास से। हालेलुया। उसको ये था कि आप समझते ना, उस समय औरतें बंदों के बीच में जा ही नहीं सकती थी, इसीलिए उसने कपड़ा छुआ। लेकिन चंगी होने के बाद यीशु मसीह ने डिक्लेरेशन दे दी। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, जा पुत्री, तेरी निशा ने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सोच कर देखो, क्योंकि तूने मेरे कपड़े पर विश्वास नहीं किया, तूने मेरे मटेरियल तन के बॉडी के किसी पल्ले पर विश्वास नहीं किया, मेरे पर किया है, मेरे ऊपर। क्योंकि विश्वास कपड़े या मटेरियल के ऊपर करना है या खुदा के ऊपर, उसकी शक्ति के ऊपर करना है? ये बताओ, आप बताओ मुझे। अगर शरीर में हो तो मन तो शरीर में दूसरे टाइप जाएगा, अगर आत्मा में कुछ भी ध्यान आया तो बच जाओगे और खुदा की इच्छा में चलना शुरू हो जाओगे, और आपके लिए बेस्ट होगा। हालेलुया। आप मुझे बताओ, उस औरत ने विश्वास क्या किया था, यीशु के ऊपर या उसके कपड़े के ऊपर? दोनों में से तुम न्याय करो। है तो उसकी चंगाई जो हुई, यीशु ने ऐसे क्यों कहा, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है? चले कहते, प्रभु इतने लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो एक ने छुआ हो तो हम बोले ना। इधर तो छूने का सिस्टम वो मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो तुम कह रहे छुआ है। तो उसने कहा, नहीं, मुझे विश्वास से किसी ने छुआ है।